बिहार में जहरीली शराब से मौत होने का सिलसिला एक बार फिर से बहुत तेज हो चला है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त 65 तक ये आंकड़ा जा चुका है। हालांकि बिहार में विपक्ष कह रहा है कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, आंकड़ों को सामने नहीं आने दे रही है और इस खबर को दबाने की भी कोशिश हो रही है। आज ही हमने देखा बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ है और जो विपक्षी विधायक हैं यानी कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हाथों में कुछ बैनर पोस्टर थे और वो कभी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते थे, कभी कहते थे कि आप जो पीड़ित परिजन हैं यानी कि जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्हें मुआवजे का ऐलान कीजिए। इन सभी हंगामे के बीच में नीतीश कुमार की तस्वीर सामने आई बिहार विधानसभा के अंदर से। इससे पहले ये खबर खूब चली थी, खूब सुर्खियों में रही थी कि जब नीतीश कुमार से बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर सवाल पूछा गया तो वो आपा खो बैठे थे, वो बौखलाने लगे थे। उन्होंने आंखें निकालकर इस बात का जवाब दिया था और कहा था पियोगे तो मरोगे ही। आज तस्वीर थोड़ी सी बदली थी लेकिन सेंटेंस चेंज नहीं हुए थे। आज संयम में थे नीतीश कुमार, आज बहुत आराम से शांति से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आज भी उनके जो वाक्य थे वो वही थे। उनका कहना था कि पियोगे तो मरोगे ही। चूंकि विपक्षी जो विधायक हैं वो मांग कर रहे थे कि आप जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्हें मुआवजे का ऐलान कीजिए, वो कम से कम 10 लाख के मुआवजे का ऐलान करने की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने 2-2 कह दिया कि शराब के फेवर में हम कतई नहीं हैं, हम शराब का समर्थन न तो बीते कल में करते थे न तो आज करते हैं। अगर आज हम पीड़ित परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान करेंगे तो ये शराब को बढ़ावा देने जैसा हो जाएगा। बिहार में अगर शराबबंदी है तो आम लोगों से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि आप शराब नहीं पिएंगे। आप जान रहे हैं कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है शराब। आप ये भी जान रहे हैं कि जहरीली शराब से अलग अलग वक्त पर बिहार में मौतें हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने इतना ही नहीं कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में तो शराबबंदी है, उन राज्यों में जाकर देखिए जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं। हमारा कहना यह है कि शराब आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो आपको शराब कतई नहीं पीनी है। हम शराब का समर्थन कतई नहीं करते हैं और आपको भी इस चीज को समझना होगा कि शराब ना पिएं, शराब पियोगे तो मरोगे। आज एक बार फिर से रिपीट किया है नीतीश कुमार ने और ये कह दिया मुआवजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मुआवजे का सवाल पैदा नहीं होता ये नीतीश कुमार ने कह दिया तो हंगामा एक बार फिर से बढ़ने लगा। बीजेपी विधायक एक बार फिर से बौखला गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसका जवाब अलग अंदाज में दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौत पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हुई है, उस वक्त भी हुई है जब बीजेपी सरकार में थी, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने यानी कि उन्होंने इशारा किया बीजेपी की तरफ कि उस वक्त इन लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी तरह से कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया और अब ये लोग सवाल भी उठा रहे हैं, अब ये लोग मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। पहले गुस्से में बोले थे नीतीश कुमार, आज शांति और संयम के साथ बोले हैं। नीतीश कुमार का ये बयान बिहार के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए सुनना जरूरी है जो लोग शराब पीते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और इस तरह की जो शराब खुद बनाई जाती है, कच्ची या जहरीली शराब, जिसे खुद बिहार के लोगों ने बनाया फिर उसका सेवन भी कर लिया और यही शराब 65 लोगों की जान ले चुकी है अब तक। ये संख्या बढ़ भी सकती है। पहले सिर्फ छपरा में खबर थी, फिर सिवान से खबर आई, फिर बेगूसराय से खबर आई, मतलब आसपास के जितने जिले थे वहां तक की शराब पहुंची है। 65 की जान जा चुकी है और जान यूं ही नहीं गई है, बहुत दर्दनाक ये मौत रही है। पहले लूज मोशन, वॉमिटिंग, आंखों की रोशनी चले जाना और फिर दर्दनाक मौत देकर गई है ये जहरीली शराब। नीतीश कुमार ने सही कहा या गलत कहा यह आपका अपना फैसला है, लेकिन ITV नेटवर्क सिर्फ इतना कहेगा कि शराब से बचिए, उस हर चीज से बचिए जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है।
हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का जी।